ये TK700 प्रोजेक्टर है। ये DLP बेस्ड प्रोजेक्टर है, लैम्प बेस्ड है DLP टेक्नोलॉजी पे, और 4K प्रोजेक्टर है इसका। ये हमारा TK860i है। दिस इज द स्मार्ट प्रोजेक्टर। ये एंड्रॉयड बेस्ड है ये, लेकिन स्मार्ट प्रोजेक्टर, फुल्ली स्मार्ट प्रोजेक्टर BenQ का है। दिस इज मॉडल इज TK860i दैट कम्स विद विंडो एंड्रॉयड 10। अब ये वाला जो मॉडल है हमारा BenQ का TK710 मॉडल है। ये इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है DLP होती है, लेकिन इसकी जो लाइट सोर्स होता है वो लैंप होता है। सो दिस इज अ लैंप बेस्ड प्रोजेक्टर। व्यूसोनिक में ये X1 सीरीज है, X1 सीरीज जो कि 4K प्रोजेक्टर है, और ये LED प्रोजेक्टर है। व्यूसोनिक में नेक्स्ट मॉडल है CPB701 4K। ये भी हमारा लैंप बेस्ड प्रोजेक्टर है। X700 LX700 मॉडल है ये व्यूसोनिक का, और ये हमारा लेज़र प्रोजेक्टर है। और ये हमारा एप्सन में EHTW7100 होम थिएटर प्रोजेक्टर है। बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, एप्सन सीरीज में ही है। नमस्कार, प्रोजेक्टर एंड पैनल्स के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक दफ़ा फिर से स्वागत है। काफ़ी समय के बाद में आपके सामने एक हम और प्रोजेक्टर्स का वीडियो लेके आ रहे हैं। ये आज जो प्रोजेक्टर्स का वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर 4K प्रोजेक्टर्स। 4K प्रोजेक्टर्स को लेके लोगों को काफ़ी भ्रम रहता है। नॉर्मली जो फुल HD प्रोजेक्टर्स हैं, कई वेंडर जो हैं उनको 4K कह के भी बेच देते हैं। ऑल्दो फुल HD वाले जो प्रोजेक्टर या उससे के नीचे वाले भी WXGA या XGA प्रोजेक्टर्स होते हैं, वो 4K 8K कंप्लायंस होते हैं। उनमें वीडियो चल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर में उनकी एक्यूरेसी नहीं आती है। बट आज जो हम आपको वीडियोस दिखाएंगे, दे आर प्योरली 4K नेटिव। 4K नेटिव बोले तो उनका जो रेजोल्यूशन आएगा 3840x2160, ये नेटिव रेजोल्यूशन है। अगर ये रेजोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टर जो है वो 4K है। अगर ये रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, इससे नीचे का अगर रेजोल्यूशन आ रहा है, लेट्स से जैसे 1980 1080 है, तो वो फुल HD प्रोजेक्टर है। तो आज के जो वीडियोस हैं उसमें अंदर में आपको BenQ ब्रांड्स के अंदर में जो 4K के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लैंप में, लेज़र में, स्मार्ट प्रोजेक्टर, अलग अलग सीरीज हैं। और ऐसे ही व्यूसोनिक के अंदर में भी DLP टेक्नोलॉजी के लैंप बेस्ड प्रोजेक्टर हैं, LED के प्रोजेक्टर्स हैं, LED बेस्ड प्रोजेक्टर्स हैं, फिर लेज़र बेस्ड प्रोजेक्टर्स हैं, और अकॉर्डिंगली एप्सन में भी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, LCD टेक्नोलॉजी जो आती है उनकी। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन करके और कुछ डेमोस दिखा के आपको कुछ कंपैरिजन कराएंगे। और पूरा डिटेल में पूरे प्रोडक्ट्स को मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होएगी तो वो आप हमारे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे डाल के वो आप इन्फॉर्मेशन हमारे को ले सकते हैं हमारे से। एक और रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि हम मैं थोड़ा सा पुअर हूँ कि जब आप यूट्यूब पे कमेंट मारते हैं तो मैं उस पे कुछ रिस्पॉन्ड ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी क्वेरी डालेंगे तो उसको हम लोग इमीडिएटली और फास्टली जो है वो हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। थैंक यू। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले BenQ का बड़ा पॉपुलर मॉडल है 4K के अंदर में, विच इज़ गुड फॉर गेमिंग एज वेल एज फॉर सिनेमा। ये TK700 है। मैं इसका आपको खोलूंगा, डेमो दिखाऊंगा, एंड आई विल गिव यू द प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू। मैं आपको TK700 जो है वो बॉक्स ओपनिंग कर रहे हैं हम TK700 का। इसमें पहले पावर केबल है, ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर आ गया। इसमें एक पावर केबल है, और ये इसका मैनुअल है। इसके साथ में बैटरीज हैं, और ये बहुत सुंदर सा इसका एक रिमोट है। ये इसकी एसेसरीज ये बॉक्स में आती हैं। जो ये BenQ का मॉडल आ गया TK700, आप देख रहे हो।
वाइट कलर में, ऑफ वाइट कलर में, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है ना। और इसके यहाँ पे सारे ऊपर जो हैं फीचर्स दिए हुए हैं, पावर स्विच है यहाँ पे, और फिर ये सारे एडजस्टमेंट के लिए दे रखे हैं स्विचेस, और इको प्लेन पे अगर आपने चलाना है, और ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं। और इनके अलावा आप देखेंगे RS-232 पोर्ट है, ऑडियो आउट पोर्ट है ना, USB पोर्ट है अगर किसी को हमने पावर देनी है, और यहाँ पे HDMI के 2 पोर्ट हैं, पावर पोर्ट है। ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। और फिर यहाँ से जूमिंग और एडजस्टमेंट के लिए है ये। जूमिंग और एडजस्टमेंट जो हम यहाँ से करते हैं वो यहाँ इधर से हो जाएगी हमारी, है ना, फोकस और जूमिंग के लिए। और यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे 4K का यहाँ पे मार्किंग कर रखी हुई है, और BenQ का यहाँ पे लोगो है। और बैक साइड में अगर हम बात करते हैं तो इसको सीलिंग पे हैंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूरे पॉइंट जो है वो दे रखे हुए हैं, तो इनको हम इजीली सीलिंग पे भी माउंट कर सकते हैं। 4K का कंटेंट, और ये जो कंटेंट है बेसिकली 8K में है, इसको हम 4K में देख रहे हैं इस समय। और इस समय जो यहाँ के स्टोर की जो पोजीशनिंग है, इसमें फुल लाइटिंग है। इस समय आप देख सकते हो लाइटिंग जो है फुल लाइटिंग है, और फुल लाइटिंग में भी जो इसका डिस्प्ले आ रहा है वो बहुत ही एक्यूरेट आ रहा है। इसके कलर जो आ रहे हैं एकदम ट्रू कलर आ रहे हैं। और अब मैं इसकी लाइटिंग जो है वो रिड्यूस करता हूँ। इसकी अब मैंने लाइटिंग रिड्यूस जैसे ही करी है, तो इसकी लाइटिंग रिड्यूस होने पे इसमें जो कलर्स हैं और ब्राइटनेस जो है इसकी और एक्यूरेट होनी शुरू हो गई हुई है। तो ये प्रोजेक्टर जो है 3300 NC ल्यूमेंस के साथ में आता है। हाँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे को जो है होम थिएटर प्रोजेक्टर जो हैं या 4K प्रोजेक्टर जो हैं वो हायर ल्यूमेंस में नहीं मिलते हैं, 4000 ल्यूमेंस में, 5000 ल्यूमेंस में नहीं मिलते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि होम थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास ल्यूमेंस जितने लो होंगे, उसके अंदर में पिक्चर की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ेगी, पिक्चर की जो एक्यूरेसी है, जो कलर है, जिस जिस कलर के अंदर में पिक्चर को पिक्चराइज किया गया है, वो एक्चुअल में आपको दिख नहीं पाएगी। ब्राइटनेस उसको कवर कर देगी, मींस ट्रू कलर जिनको हम बोलते हैं वो नहीं आप देख पाएंगे। अब इस प्रोजेक्टर के अंदर में और 860i प्रोजेक्टर के अंदर में और जो लेज़र प्रोजेक्टर है उसके अंदर में, इसमें कलर्स की 95 to 98% तक की एक्यूरेसी आती है। सो मच एक्यूरेसी इज देयर। तो इसलिए हमारे को इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कलर्स को लेके, क्योंकि इसके अंदर में कलर एक्यूरेसी जो है वो परफेक्ट आ रही है। और इसमें जो पिक्चर है वो REC 709 कंप्लायंस है, जो एक स्टैंडर्ड आता है REC 709। तो ये 709 जो है वो कंप्लायंस है ये। और इसके अंदर में पावर कंजम्पशन भी बड़ी लो है, 310 वाट सिर्फ इसके अंदर में पावर कंजम्पशन है। HDMI 2 है, USB 1 है, ऑडियो आउट भी है इसके अंदर में, एंड इट हैज़ गॉट अ 5 वाट बिल्ट इन स्पीकर्स, अच्छी आवाज़ के लिए आपके पास में है ये। और वो अकॉर्डिंगली इसके अंदर में 3D कंपैटिबल है ये वाला प्रोजेक्टर, अगर आपके पास एक्टिव ग्लासेस हैं 3D, तो आप एक्टिव ग्लासेस के थ्रू डायरेक्ट 3D मूवी, अगर आपने कोई 3D कंटेंट आपने चलाना है तो 3D कंटेंट भी चला सकते हैं। गेमर्स के लिए इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जो इसका रिफ्रेश रेट है दैट इज़ 240 हर्ट्ज, वो इसका कैच पॉइंट आ जाता है एक। और इसकी जो लैंप लाइफ की अगर हम बात करें तो लैंप लाइफ इसकी इको मोड में अगर हम चलाएंगे तो 15,000 आवर्स जो है वो कंपनी क्लेम करती है इसमें।
अभी ये मैंने आपको TK700 जो कि DLP प्रोजेक्टर है विच इज़ गुड इनफ फॉर गेमिंग एंड सिनेमा बोथ, दोनों के लिए है। ये एक प्रोडक्ट मैंने आपको लाइव डेमो दिखा दिया। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 860 TK860i विच इज़ अ स्मार्ट प्रोजेक्टर विच हैज़ गॉट एंड्रॉयड बिल्ट इन, स्मार्ट प्रोजेक्टर आ गया, एंड्रॉयड है इसमें। और आपको इसमें वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाएगी और मोबाइल से कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी, ब्लूटूथ आ जाएगा जिसमें आपके वायरलेसली स्पीकर्स भी कनेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो कंपनी दे रही है एंड्रॉयड 10 दे रही है एंड इट इज़ अपग्रेडेबल। अपग्रेडेबल जैसे आप सोचोगे मोबाइल के अंदर में तो एंड्रॉयड 13 आ रहा है, मोबाइल में एंड्रॉयड 13 आ रहा है, प्रोजेक्टर में जैसे जैसे अपग्रेड होता जाएगा एंड्रॉयड, ऐसे ऐसे इस प्रोजेक्टर में भी 860i में भी आपका अपग्रेड जो है आते जाएंगे, अपग्रेड आपको मिलता चला जाएगा उसके अंदर में। और अगर उसके बाद में हमारे पास में मॉडल है लेज़र लेज़र प्रोजेक्टर के अंदर में TK710 विच इज़ 3200 ल्यूमेंस एनसी ल्यूमेंस है। और इसका अराउंड 20,000 आवर्स इसका लैंप लाइफ रहता है। 16:9 रेशो में चलते हैं तीनों के तीनों प्रोजेक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों 16:9 में हैं। और REC 709 कंप्लायंस है और अराउंड 95 टू 98% तक इसमें कलरिंग जो है वो ट्रू कलरिंग आती है। और मोड की अगर हम बात करते हैं तो 3D मोड, ब्राइटनेस, 3D मोड पे कंपैटिबिलिटी है, सिनेमा के लिए परफेक्ट हैं, गेमिंग के लिए परफेक्ट हैं। और TK700 की अगर हम बात करते हैं और लेज़र जेट जो है हमारा TK710, दोनों के दोनों जो इसका रेशियो है, कंट्रास्ट रेशियो है वो 240 हर्ट्ज है, यू नो इसका जो रिफ्रेश रेशियो है वो 240 हर्ट्ज है। और इमेज साइज क्या बना सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16:9 में अराउंड 300 इंचेस तक की कंपनी क्लेम करती है कि इमेजेस बना सकते हैं। बट आई थिंक अराउंड अगर हम 200 इंचेस की भी अगर हम इमेज ले लेंगे तो वो भी इस होम यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब हम आ जाते हैं कि जी इनकी प्राइस रेंज क्या रहेगी, क्या ये हमारी पॉकेट पे कंपैटिबल होएगा, ईज़ी हमारे लिए अफोर्डेबल होएगा। तो येस, बिल्कुल अफोर्डेबल है। अगर आप 4K का कंटेंट रन करना चाहते हैं, 8K का कंटेंट रन करना चाहते हैं एंड यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग अ कंप्लीट होम थिएटर काइंड ऑफ सिनेरियो एंड यू वांट टू एंजॉय, तो हमारे जो 4K के ये जो प्रोजेक्टर है लेट्स से TK700 है, तो इसकी प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली आई एम गिविंग यू जस्ट अ टेंटेटिव 1,35,000 की रेंज में आता है। और अगर हम 860i की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कोई 165 के आसपास का है। और TK710 की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास का है। ये मैंने एक मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस आपको बता दी है। आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है पूरा सेटअप लगाने के लिए, एंड वी कैन टॉक ऑन दोज टर्म्स। अब हम अपनी कंटिन्यूटी में ViewSonic का CBB701 मॉडल जो है विच इज़ अगेन 4K मॉडल है, तो इसका भी अभी हम एक लाइव डेमो देख लेते हैं इसमें। और जो अभी हमने BenQ का प्रोजेक्टर अभी हमने जो चेक किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली इसके तो पहले ल्यूमेंस जो हैं वो हाई हैं, ये 3500 ल्यूमेंस है एज कंपेयर टू BenQ। इसमें भी एक हमारा पावर केबल है, वेरी स्मार्ट एंड वन पावर केबल। उसके अलावा एक इसका मैनुअल है, इसके साथ में आ रहा है। ये चीज़ें जो हैं, रिमोट पावर केबल, ये साथ ही साथ में आएंगी। इसको अगर हम, अच्छी पैकिंग है, कहीं पे भी अगर हम इसको डिस्पैच करते हैं तो कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं है। यू कैन इमेजिन कि इंपोर्ट होके हमारे तक आता है, कई हाथों से निकल के आता है, तो कोई डैमेज नहीं है, परफेक्ट है। यू कैन सी कलर भी इसका बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत सुंदर है इसका। 4K का यहाँ पे मार्क लगा हुआ है और इसमें जूमिंग और फोकस दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं। जूमिंग के लिए भी है और फोकस के लिए भी ये है। यहाँ पे ViewSonic का लोगो आ गया और ये सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे हैं।
और ये सारे के सारे फीचर्स हमारे हमारे रिमोट में भी हैं, क्योंकि अगर हम इसको जब हैंग कर देते हैं, बैक साइड में इसके हैंगिंग के लिए भी प्रोविजन है। ये यहाँ पे रोल्स दे रखे हुए हैं, इजीली ऊपर हैंग हो जाएगा। तो हैंग कर लेंगे तो देन वी विल रन इट थ्रू रिमोट। तो रिमोट के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे। अगर हम इसके पोर्ट्स देख लेते हैं तो एक यूएसबी पोर्ट है, विच इज़ फॉर सर्विस। सर्विस मीन्स कि जैसे हम लोग 4K का फायर स्टिक अगर हम यूज़ करेंगे तो फायर स्टिक को पावर चाहिए, तो पावर हम यहाँ से ले सकते हैं। ये ऑडियो आउट हो गया, RS-232 का पोर्ट आ गया यहाँ पे। फिर दोनों HDMI 1 और HDMI 2 पोर्ट आ गया। अगर हम एक पोर्ट कंज्यूम भी कर लेते हैं फायर स्टिक के लिए तो हमारे पास फिर भी एक पोर्ट और रहता है, और यहाँ पे पावर कनेक्शन आ गया। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस। इसकी अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो काफ़ी ड्यूरेबल है ये प्रोडक्ट जो है ओवरऑल। तो देखिए इसका भी हम डेमो भी देखते हैं, तो डेमो में इसकी हमारे को परफॉर्मेंस का भी आइडिया लग जाएगा। अब हम आपको ये CPB 701 4K व्यूसोनिक का जो प्रोजेक्टर है, इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन जो है हम ये आपको दे रहे हैं। इसका भी नेटिव रेजोल्यूशन जो है दैट इज 3840x2160 विच इज़ अ ट्रू 4K नेटिव रेजोल्यूशन। और इसकी अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 3500 ल्यूमेंस हैं। अभी आप देख रहे हो इसकी ब्राइटनेस। अभी मैं हल्का सा इसका लाइट जो है मैंने रिड्यूस करी है। अभी भी नेचुरल लाइट जो है स्टोर के अंदर में बाहर से आ रही है। स्टिल इसके अंदर में जो प्रोजेक्शन है या जो कलर्स हैं आप देख रहे हो, बड़े ब्राइट कलर दिख रहे हैं, बड़े नेचुरल से कलर दिख रहे हैं। इसमें कलर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इसका कंट्रास्ट रेशो भी 12,000:1 है। और इसके अगर हम कलर की बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 1.07 बिलियन कलर। और इसका लाइट सोर्स जो है वो लैंप है। जैसे बैंक्यू में अभी हमने आपको दिखाया, उसमें भी लाइट सोर्स जो बैंक था लैंप था, इसमें भी जो लाइट सोर्स है वो लैंप है। और इसकी भी जो लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 आवर्स बताती है कंपनी, इको मोड में। नॉर्मल मोड में नहीं है, इको मोड में है ये। और इमेज साइज अगर बोलेंगे तो इमेज साइज 30 इंचेस से 300 इंचेस तक बना सकती हैं। तो ये जितने भी हमारे 4K प्रोजेक्टर्स हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसके अंदर आप जो स्क्रीन साइज है वो बहुत बड़ा स्क्रीन साइज बना सकते हैं। 200, 220, 250 इंचेस, इवन अप टू 300 इंचेस बस। बट ऑप्टिमम जो साइज़ रहता है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक होम यूज़ के लिए, अगर हम 200 इंच की भी अगर बहुत मैक्सिमम स्क्रीन लगा लेते हैं 16:9 के रेशो के अंदर में, तो वो भी बहुत अच्छा आउटपुट या बहुत अच्छा साइज़ जो है आपको दे देता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 300 इंचेस में अगर आप जाते हो तो 300 इंचेस के लिए आपके पास में एरिया होना चाहिए, जहाँ पे कि 16:9 रेशो में जो स्क्रीन का साइज़ आता है अप्रॉक्सीमेटली 22 इंचेस बाई 13.5 इंचेस आता है। अगर हम 300 इंचेस की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि आपके पास में 22 इंचेस से ऊपर की वॉल होनी चाहिए, है ना। 22 फीट से ऊपर की वॉल होनी चाहिए, तभी ये आप 300 इंचेस की स्क्रीन जो है वो देख पाएंगे। और इसके ऑडियो का क्या एडवांटेज है कि इसके ऑडियो में 10 वॉट के स्पीकर्स हैं, विच इज़ गुड इनफ फॉर स्मॉल रूम। छोटे रूम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली गुड काइंड ऑफ स्पीकर्स आर देयर। और इसका वेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, अराउंड 2.8 केजी के करीब करीब इसका वेट आ जाता है। और ये 3D कंपैटिबल है। 3D अगर आप एक्टिव ग्लासेस यूज़ करेंगे तो आप इसमें 3D का भी एन्जॉय 3D को भी एन्जॉय कर सकते हैं। वाईफ़ाई की इसके अंदर में ऑप्शन नहीं है। वाईफ़ाई के लिए आप वही फायर स्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हो। देन यू कैन एन्जॉय वायरलेसली द प्रोडक्ट। इसकी इसकी जो प्राइस रेंज आ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1,17,000 के आसपास का इसका प्राइस है। और विच इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। अगर हम 4K की प्रोजेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं विच आर ट्रू नेटिव 4K 16:9 पर रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें कि कलर्स भी अच्छे आते हैं। और अगर आप इस पे कोई डॉक्यूमेंट्स रीड करना चाहते हैं या कोई PDF फाइल चलाना चाहते हैं, उसमें चाहे आपके फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कितना ही छोटा क्यों नहीं है, बेशक 5 पॉइंट का
फ़ॉन्ट है या 6 पॉइंट का फ़ॉन्ट है, उसकी भी क्लैरिटी जो है यहाँ पे बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है, यू नो। ये जो प्रोडक्ट है सीपीबी 7014 के, दिस इज़ गुड फॉर गेमर्स आल्सो, सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है, इसमें अलग-अलग मोड हैं, इसमें गेमिंग मोड भी है। तो गेमर्स के लिए खुशखबरी क्या है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 240 हर्ट्ज़ है। तो आप जब इसको रियल टाइम में प्ले करेंगे तो 240 हर्ट्ज़ कंपनी क्लेम करती है इसको, व्हिच इज़ अ गुड रिफ्रेश रेट। नॉर्मली प्रोजेक्टर्स के अंदर में 240 हर्ट्ज़ नहीं आता, अराउंड 120 हर्ट्ज़ तक ही आता है। तो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर में आपको 240 हर्ट्ज़ में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास में व्यूसोनिक में और भी मॉडल हैं, जैसे कि X1 मॉडल आता है 4K का, व्हिच इज़ अ एलईडी मॉडल, यू नो। बाकी स्पेसिफिकेशंस मोर और लेस सेम है। इसका जो ब्राइटनेस है X1 की वो आती है 2900 ल्यूमेंस, और इसके अंदर में एडिशनल एडवांटेज क्या मिलता है कि इसका जो लैंप लाइफ है दैट इज़ अराउंड 60,000 आवर्स, व्हिच इज़ द सबसे ज़्यादा कैच करने वाला जो इसका एक पॉइंट है। फिर उसके बाद में एक और मॉडल है हमारे पास में LX700, ये भी अगेन दैट इज़ अगेन 4K, ये लेज़र में है हमारे पास में। इसका जो लैंप सोर्स है वो लेज़र है, और ये 3500, जैसे कि हमारा CPB 7014 के 3500 एनसी ल्यूमेंस है, ऐसे ही ये हमारा LX700 4K जो है ये भी हमारा 3500 ल्यूमेंस में आता है। और इसका कंट्रास्ट रेशियो भी जो है वो 3 लाख इज़ टू 1 है, एंड अगेन 7.07 बिलियन कलर्स के अंदर में आउटपुट देता है ये हमारे को, और बाकी फीचर्स मोर और लेस सेम हैं। और अगर आपको और डिटेलिंग में इन प्रोडक्ट्स की जानकारी लेनी है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। अब मैं इसकी कोई एक प्राइस रेंज जो है वो आपको बता देता हूँ। अब ये हमारा एप्सन का मॉडल है, इसका मॉडल नंबर है EHTW7100। ये एलसीडी बेस्ड प्रोजेक्टर्स हैं, क्योंकि एप्सन के जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन एलसीडी, है ना। और जो बेंक्यू और व्यूसोनी के जो प्रोजेक्टर्स मैंने अभी आपको दिखाए वो एलसीडी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का चिप आता है वो चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, जो कि ये आरबीजी टेक्नोलॉजी पे ये चलता है। हाँ, और इसकी जो लैंप लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली 5000 आवर्स इसकी लैंप लाइफ बताते हैं, और 3000 एनसी ल्यूमेंस जो है इसकी ब्राइटनेस है। और ये मॉडल काफ़ी पॉपुलर है मार्केट के अंदर में, बिकॉज़ एप्सन मेड इन जापान। एप्सन जो है वो जापानीज़ कंपनी है, तो उसके प्रोडक्ट जो हैं काफ़ी रिलायबल और ड्यूरेबल रहते हैं। और इस पे जो वारंटी देती है कंपनी, 2 इयर्स की वारंटी देती है, और 1 ईयर वारंटी देती है आपके लैंप पर, और 1000 आवर व्हिचएवर इज़ अर्लियर, वो उस पे आपको जो है वारंटी जो है ये मिल जाएगी। उसके अलावा भी हमारे पास में बेंक्यू में और भी, जैसे ये तो हमने आपको टीके सीरीज़ बता दी, उसके अलावा बेंक्यू के अंदर में डब्ल्यू सीरीज़ आती है, व्हिच इज़ फॉर प्रो सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीरीज़ डेवलप की गई है। उसके अंदर W700i, W2710i, W5800 ये मॉडल अवेलेबल हैं। उसके अलावा एक एक्स सीरीज़ है व्हिच इज़ इन एलईडी, एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं एक्स सीरीज़ के अंदर में, X500i, X3100i। तो ये मॉडल्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये सारे मॉडल्स भी बैक टू बैक एज़ पर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से चलते हैं। तो आप यहाँ पे हमारे पास में आ सकते हैं। वी आर लोकेटेड इन नेहरू प्लेस, जैसे हमने आपको हमेशा बताते हैं। वी आर लोकेटेड एट 105 सहयोग बिल्डिंग 58 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। अगर पॉसिबल होएगा तो आप यहाँ पे आते हैं तो हम आपको डेमो देके आपकी सैटिस्फैक्शन करवा सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट अपने बजट के हिसाब से, और जो भी बेस्ट पॉसिबल डील हो सकेगी हमारे से, वी विल प्रोवाइड यू। एक चीज़ और है मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर से बहुत सारे कस्टमर्स के आउट ऑफ दिल्ली जो है वो कॉल्स आते हैं, तो वो उनको थोड़ा-सा डाउट रहता है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ठीक-ठाक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो आप देखिए कि जब यहाँ प्रोडक्ट
कुछ प्रोडक्ट जो हैं लेट्स से कि चाइना में बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है कंपनीज़ की, सभी कंपनीज़ की मोर और लेस जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में है। तो चाइना से इम्पोर्ट होके थ्रू सो मेनी हैंड्स ये हमारे पास में पहुँचते हैं। जब हमारे पास ये इंटैक्ट पहुँचते हैं, तो आपके पास में भी जब हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे तो आपके पास भी इंटैक्ट प्रोडक्ट पहुँचेंगे। तो आपको इसमें के प्रोडक्ट हमारा डैमेज तो नहीं हो जाएगा, तो इसमें डैमेज होने के कोई चांसेस प्रोडक्ट के रहते नहीं हैं, नेग्लिजिबल रहते हैं। थैंक यू।